प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक और नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम कर्मों की सजा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी साथी वीडियो को पूरा व अंत तक देखें। साथियों, कर्मों की सजा को समझना बहुत कठिन है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल तो जाता है, लेकिन कर्म परछाई के समान होते हैं, जो हमेशा मनुष्य का पीछा करते हैं। साथियों, कर्मकर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जिस प्रकार 1000 गायों में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वह बछड़ा अपनी मां का ही दूध पीता है। अगर वह दूसरी गाय के पास जाएगा तो वह गाय उसे लात मारकर भगा देगी। साथियों, वैसे ही कर्मकर्ता को भी खोज लेता है। यदि उस व्यक्ति के कर्म अच्छे हुए तो उसे अच्छे फल मिलते हैं, और यदि बुरे कर्म हुए तो उसका फल भी बुरा ही होता है। साथियों, श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि द्वे देह वै कर्मणि वेदितव्ये पापस्य एको राशियः पुण्यकृतो भन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेद्यन्ते। अर्थात कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक राशि पाप की तथा दूसरी पुण्य की। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं। साथियों, अगर पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबाता है। इसलिए हे मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है, कर्म यहीं किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहां तो केवल पुण्यों का फल ही भोगना होता है। साथियों, अब प्रश्न यह है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से कर्ता के आत्मग्लानि पैदा हो, वही पाप कर्म या बुरे कर्म होते हैं, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, खुशी हो, आनंद हो, वही पुण्य अथवा अच्छे कर्म होते हैं। साथियों, एक कसाई सैकड़ों भेड़ों को मारकर उनकी खाल भी उतार डालता है। यह बहुत निंदित कर्म है। हिंसावादी के लिए महापाप है, किंतु कसाई का मन प्रसन्न है कि आज मिट्टी मांस का ज्यादा पैसा मिलेगा। जानवरों को मारना उसके लिए घास काटने के समान है। साथियों, शास्त्रकारों का मानना है कि पाप पुण्य का नियम उन लोगों के लिए है जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास रखते हैं। जिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं कि धर्म क्या है या अधर्म क्या है, स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है, उनका जीवन तो जानवरों के समान होता है। पाप पुण्य की व्यवस्था तो ज्ञानवान पुरुषों के लिए होती है। साथियों, मृत्यु के पश्चात मनुष्य कर्मों के फल भोगने के लिए नया काम चलाओ शरीर प्राप्त करता है। वह शरीर सूक्ष्म आकृति लेकर अभिव्यक्त होता है। काटने पीटने पर वह न तो खंड खंड होता है और न ही मरता है। वह शरीर केवल पापों का फल भोगने के लिए होता है। मरने से पहले यदि पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो अवश्य ही प्राणी को नरक की आग में भयंकर जलना पड़ता है। आत्म संसार से विदा होने से पहले प्रायश्चित कर लेना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वचन और शरीर के द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए नरक ही गति होती है। साथियों, दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और पराये धन को हड़पने का संकल्प करने वाला, जो अपने मन में सदा दूसरों का अनिष्ट चिंतन ही करता रहता है,
तथा न करने योग्य विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक कर्म हैं। ऐसे कर्म का यदि संकल्प भी कर ले तो उनका फल अवश्य मिलता है। वह मानव योनि से नीचे गिरता है। वाचिक पाप कर्म, व्यर्थ की बकवास, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। असत्य भाषण, कानों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, सामने प्रशंसा और पीठ के पीछे निंदा चुगली करते रहना, ये 4 वाचिक वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म हैं। शारीरिक पाप कर्म, अभक्ष्य भक्षणन, खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कामों में अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करना, दूसरे के धन पर आंख लगाए रखना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार के ये 12 पाप कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर तीनों साधनों के द्वारा संपन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे सब नरकों के सागर में गिरते हैं, क्योंकि धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नरकों से रक्षा करता है। पापी इनका आश्रय ही नहीं लेते, इसलिए वे निम्न स्तर की धारा में बह जाते हैं। जो शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग का उपदेश देने वाले शैव की, विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले वैष्णव की तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में गिरते हैं। जो तप का आचरण करने वाले तपस्वी की, जिनसे तारक मंत्र लिया है, ऐसे गुरुजनों की और जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया है, ऐसे माता पिता, ताऊ चाचा आदि की निंदा करता है, वह नरक में गिरता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला, गुरु पत्नी से सहवास करने वाला और इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सबके सब महापाप की कहे जाते हैं। इन सबको नरक में जाना होता है। साथियों, कर्मों की सजा से संबंधित जो कुछ मान्यताएं थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया तथा आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए प्रसंग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।